युग हैं उसमें बहुत मुश्किल है, हम लोग किस हिसाब से सर्वाइवल करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। आज से करीब मैं 7-8 साल पहले जो मूवी बनाया था, जो आज की मूवी बनती है रीजनल, वो 30-40 लाख 50 लाख में, उस जमाने में 2 करोड़ की मूवी बनाया था। शायद आप लोगों को भी पता होगा, ज्वालामुखी में 16 प्रोड्यूसर था, तो उसमें मैंने कुछ अपने सपनों को छोड़ के जो तथ्य जीवन में है उसको कोशिश किया था दिखाने का। और पिक्चर बनाने के लिए सब लोग बनाते हैं, लोग कहीं से भी आते हैं, रेवेन्यू कहीं से भी जनरेट कर लेते हैं और मूवी बनाने आ जाते हैं। जिसको स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता है वो राइटर बनना चाहता है, जिसको गाना गाने नहीं आता है वो सिंगर बनना चाहता है, तो उसमें हम लोग को बहुत टफ है। लेकिन हम लोग एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो स्टार्ट टू फिनिश हम लोग टाइम देते हैं, स्क्रिप्ट से लेकर के फर्स्ट कॉपी आउट तक, चाहे कैमरामैन के साथ हो या एडिटर के साथ हो या कलर कलेक्शन के समय हो, पूरे मतलब कृतज्ञ हो जाते हैं कि जितना हो सके हमारे में जितना अनुभव है, जितनी जानकारी है, जो एक अच्छी चीज़ बना के समाज को देखिए। रेवेन्यू तो सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा दूं जिससे हमारी पहचान हो। और आप लोग इतने सब लोग आए हैं हमारे यहाँ, तो आपके पास भी कुछ जगह हो कि उसमें कुछ अच्छाई हो, तभी तो आप उसको लिखेंगे। अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो जैसे एज यूजुअल आप लोग आते हैं, आते रहेगा। जो मेरे FMD चैनल में आगे भी आपको उम्मीद जो पहले मैंने पूरा किया है वही पूरा कर 25 स्टेट से लोग आए। मेरा तो ये सोचना मैं 25 स्टेट से लाऊँ, और मेरे 25 साल हो गए मैं बम्बई में ही अभी कर रहा हूँ। हमारे भाई लोग का लगभग 5-6 जगह ऑफिस है, क्योंकि मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर 150 मूवी मैंने रिलीज किया है। राम तेरी गंगा मैली के टाइम से मैं रणबीर कपूर के साथ रहता हूँ, और लास्ट मतलब इस वक्त तो स्टूडियो 18 PVR इतने सारे कंपनी मेरे पास थे, अभी तो सब कॉर्पोरेट अलग अलग आ गए हैं। तो चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमारे हर जगह ऑफिस है, हमारे हर जगह लोग हैं, उनको CEO बनाऊँगा, यहाँ से फंड भेजूँगा, वो टैलेंट वहाँ से निकालेंगे, वो मेरे तक पहुँचाएंगे। कठिन काम नहीं हो सकती, एक दूसरा प्रदर्शन करूँगा जी, हर घर में एक दूसरा घर, या तो हीरो बनेंगे नेता बनेंगे। सर ये तो है, अभी क्या कर सकते हैं, अपनी मानसिकता है। हमारे यूपी बिहार में तो ये है क्योंकि क्या वहाँ क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग पढ़ाई भी करते हैं, आप अगर देखें तो IAS IPS भी है, और वहाँ के मिनिस्टर भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में है। लेकिन ये लोगों का ऐसा सोचना है कि हर आदमी लीडिंग हीरो बनना चाहता है और हीरोइन बनना चाहता है, जबकि हमारा ये मानना है कि आप जिस तरफ जाना चाहे, आप में अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट का है तो आप कैरेक्टर भी करिए। लेकिन बहुत लोग वो मेन लीड के चक्कर में रह जाते हैं, जिनके सपने कभी मैं तो क्या ऊपर वाला भी पूरा नहीं कर सकता। इन दोनों व्यक्ति का कुछ सुना ही होगा, काफ़ी कुछ अपने तक कुछ जा रही है। हाँ ये तो सर है, लेकिन ये मैंने कभी ऐसा न सोचा है, न मैं आगे करूँगा, क्योंकि आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैंने जो 2 मूवी बनाया था उसमें भी मैंने कुछ इस तरह का नहीं भरोसा, मेरा कोई सेंसर कट नहीं है, ये सर्टिफिकेट। आप लोग देखिए अभी क्या है, कोई भी चीज़ मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अभी लोग YouTube का वो चैनल प्राइवेट बना लेते हैं, कुछ भी शूट करते हैं। हम लोग इतने मेहनत करते हैं, इतने टीम वर्क है, 80 आदमी का यूनिट है, वो आईफोन से मोबाइल से शूट करके घर के अंदर कुछ भी नंगा पुंगा डाल देते हैं, उनके रेवेन्यू आ रहे हैं, वो कमा रहे हैं, और हम लोगों को प्रॉब्लम है। तो इसके रोकना तो चाहिए सर। आपको काफ़ी लंबा वक्त है, 2029 के बाद तब आप 8 साल आपने एक्टिंग भी की जगह? नहीं, मैंने एक्टिंग नहीं किया सर। नहीं, एक्टिंग नहीं, मैंने किया नहीं। मैं सोलो प्रोड्यूसर था उसमें, हमारे उसमें डायरेक्टर जगदीश शर्मा थे और रवि जी थे, अभी MP हो गए हैं वो। हाँ, रानी चटर्जी उसमें का फुल फ्रेम, अवधेश मिश्रा, टीनू वर्मा, किरण कुमार, फुल फ्रेम मल्टी स्टार पिक्चर बहुत अच्छी गई थी। शुरू से मुझे प्रोड्यूसर बनने का ही शौक था। सर गायक होने का क्या कारण हो गया कि हमारे ओरिजिनल में साइलेंट बाहर चले जाइए, कुछ ऐसे स्टोरी आ गए अब जिनको कुछ लॉजिक फिलोसफी पता ही नहीं है। जैसे अगर मुझे कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप मेरे से तर्क वितर्क करेंगे जो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। लोग उधर से गांव से आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, किसी को साइन कर रहे हैं, किसी को हीरोइन बना रहे हैं, कोई भी कहानी पे शूट कर रहे हैं। तो जो रीजनल का जो स्टेज आगे बढ़ा था वो डाउन हो गया, और डाउन होने का कारण ये हो गया कि रेवेन्यू जो था वो बिल्कुल लोएस्ट हो गया सर।
तो लोएस्ट होने के बाद हम लोगों को फिर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक अच्छी मूवी बनाने जाते थे, उसमें अच्छे खर्चे भी होते थे, अच्छे कैमरामैन होंगे, अच्छे कैमरा होंगे, अच्छे लोकेशन होंगे, अच्छे आर्टिस्ट होंगे, उन सबको जोड़ के अगर मैं एक अच्छी मूवी बनाने जाता हूँ, जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो मुझे वो प्राइस नहीं, तो मैं दुखी होकर के छोड़ा था। मेरा पैशन तो यही है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया, दूसरे काम से अपने, चूँकि अब फैमिली को तो मैं छोड़ नहीं सकता और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन आगे जो मेरा पैशन था मेकर का ही था। तो जब भी कोशिश करता हूँ कि जुटूँ, फिर थोड़ा बहुत व्यवस्था करके फिर एंट्री कोशिश करता हूँ कि आऊँ, लेकिन जो भी करूँगा FMD में, जो भी मैं बनाऊँगा, जो भी इसके चाहे सॉन्ग्स होंगे या इसके वेब सीरीज होंगे या इसके रीजनल मूवी होंगे, वो मैं तो कोशिश करूँगा कुछ NSD के भी हमारे आर्टिस्ट आए, तो NSD से भी उठाऊँगा और जो भी डिफरेंट टैलेंटेड का सबका पूरा प्रॉपर वे से पूरा वर्क करके सबको चांस दूंगा और एक अच्छा चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ से कि आप लोग आए हैं। दूसरी बात यह है कि FMD ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली छोटे जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, कैसे उनको दिखाना है। एक छोटा आर्टिस्ट, एक जूनियर आर्टिस्ट भी देखता है बड़े पर्दे पे कि एक बड़े हीरो की एंट्री हो रही है, तो अपने आप को वो भी उसी फॉर्म में इमेजिन करता है कि मैं भी कभी ऐसे आऊँ, तो वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या FMD ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जूनियर आर्टिस्ट से लेकर के सीनियर आर्टिस्ट तक को एक सम्मान, एक नज़रों से देखना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको बराबरी से खड़ा करना चाहता है। तो इसीलिए हमने सोचा है, अभी हमारे पास 20 सीरीज़ की कॉन्ट्रैक्ट की है हमने, तो एक साथ हमने सबको नीचे छोटे बड़े सबको एक साथ लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। और कोई भूखा ना रहे, कोई काम ऐसा नहीं हो कि किसी को काम नहीं मिल रहा तो कोई मुंबई छोड़ के वापस चला जाता है, कोई और प्रोफेशन पकड़ लेता है, कोई गार्ड की नौकरी करने लगता है, तो बहुत दुख दर्द देखा है हमने लोगों का। तो वैसे लोगों को अब और आगे ना कोई ऐसा करे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा, हमारे अकॉर्डिंग हमारे स्क्रिप्ट में फिट आएगा, हम उसको ज़रूर काम देंगे, और नहीं भी आएगा तो उसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि वो आगे काम करें और जुड़ के रहें। किस तरह की वेब सीरीज बनेगी? पहली वेब सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमेडी से, थोड़ा हमारा एक्शन भी है, लेकिन क्या धीरे धीरे जैसा क्या हम स्टार्टअप है हमारा, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर आगे देखते हैं यार हमारा। रोशनी माना है, सो मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं, कुछ वेब सीरीज किए हैं, शोज अलॉट किया है। सो मैंने FMD के बारे में सुना तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो देखते हैं कैसा जाता है ये। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली ये फर्स्ट लॉन्च ही अभी हुआ है, तो देखते, जैसे कि मैंने सुना काफ़ी अच्छा रहा। नाम कबीर है और मैं काफ़ी साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने FMD के बारे में सुना और मैं राजू ने सुना, उन्होंने मुझे समझाया इसके बारे में, तो मुझे एक बहुत सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील हुआ कि कुछ लोग जो जनरली बाहर से आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जिनके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उनको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे सही में उनका ध्यान रखा जाएगा, कोई जैसे झूठे वादे नहीं होते उनके साथ। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब कैसे चलता है, आगे कैसे बिल्डअप होता है, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Hi friends, my name is Rajesh Kapoor. I am one of the partner FMD channel. Basically FMD का तो thoughts जो है, हम लोग ने 2 साल पहले इसकी प्लानिंग की थी, मैं और मेरे बड़े भाई रमेश भंडारी। इज़ अ वेरी पैशनेबल मैन एंड IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो, और वो US में उनका हेड ऑफिस है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना कि हम जो जगह खाली है, जो अलग अलग भाषाओं में, हिंदी है, पंजाबी है, सारी चीज़ें, लोग हिंदी और छोटे मोटे चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, बट जो छोटी छोटी गांव हैं, जो Tier 3 और Tier 4 में जो लोग हैं, जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, जो DOP हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए, इससे मतलब आप Tier 3 और Tier 4 तक आपकी रीच हो, जो कि बड़े चैनल्स की नहीं है। तो हम लोग उसी को देखकर हम लोग ने ये चैनल की लॉन्चिंग की है। इसको हम लोग ने जुलाई में रजिस्टर करवाया है, और इसी चैनल को हम लोग आफ्टर आप लोग का प्यार रहा, सब कुछ रहा, तो हम इसको इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया है UK, कनाडा, US और फिजी जैसे भी जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन लोग जो भी रहते हैं, तो उन लोग तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचे। बस यही कामना है कि सब लोग को काम मिले, कोई बेकाम का ना रहे। मतलब सेकंड हम लोग ऐसा सोचना चाहते हैं कि ये भी एक तरह का Naukri.com की जैसा हो इंडस्ट्री, सबको काम होना चाहिए इसमें।
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sahil Bhatia, and ever since I heard about this, I really feel really proud of this motive, and I really feel very proud of Raju uncle for starting something as great as this. Everyone, a lot of people wake up every day with the dream of becoming an actor, and it's not obviously very easy because a lot of struggle, a lot of hard work, luck. But if we work towards this and every day, hopefully one day we can achieve a goal which, and also for India for that matter, can reach the Oscars one day with hard work. So I really wish Raju uncle all the best with this, and I hope that everyone over here, all the actors, I wish them luck as well. Especially all the other actors who dream of being an actor, wish them luck as well. And hopefully one day with the help of Filmi, Masti and Dhamal, we can reach somewhere and we can make something great of this institution. नमस्कार, मैं हूँ दिलीप मिस्त्री, कोरियोग्राफर। मैं फिल्मी मस्ती धमाल के जितने भी गाने हैं ये कोरियोग्राफी करना मेरा काम है, बहुत अच्छी तरह करता हूँ। और राजू भाई इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम आशी है और FMD से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिस इज़ अ वन ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि आर्टिस्ट को एक लोअर क्लास के आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है काम करने का यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है सभी के लिए। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद FMD एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं यशिका नागपाल, मैं भी FMD का एक हिस्सा हूँ। FMD बेसिकली हमारा जो है रीजनल और पूरा कल्चरल है, जो कि और OTT प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि उसमें कुछ भी कल्चरल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। लेकिन हमारा FMD ऐसा है कि इंडिया में सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो कि अपना ही कल्चर को बढ़ावा देगा। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो वो सब हम FMD के थ्रू ही दिखाना चाहेंगे। एंड राजू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आज मुझे पता चला उनके FMD के बारे में, सो आई एम सो एक्साइटेड कि हम साथ में काम करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या किस तरह के प्रोजेक्ट से आपके वो बने? वेल, मैं वेब सीरीज़ बोल्ड सीन्स करना पसंद नहीं करती, तो राजू जी का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, तो राजू जी के साथ ऑफकोर्स FMD हमारे बड़े भाई हैं, राजू भाई, उनके थ्रू ही जुड़ा हूँ मैं एज एन आर्टिस्ट। ऐसा OTT का प्लेटफॉर्म मिलता है तो इससे अच्छा बात कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि OTT के थ्रू काफ़ी आर्टिस्ट को चांस मिलता है। तो इन्होंने मुझे बुलाया, देखते हैं अभी चला अच्छा ही होगा। माय नेम इज साधना। मैंने अभी तक हिंदी मराठी सीरियल डन किए हैं, तो अभी देखते हैं राजू सर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आई विल वर्क फॉर। थैंक यू सो मच।